स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो कि हैं तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में हम बहुत ज़्यादा उन पर बात नहीं करना चाहते या करते नहीं हैं, क्योंकि उनको लेकर के एक स्टिग्मा अटैच्ड है। सब लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं और ऑकवर्ड हो जाते हैं। डिप्रेशन, कई बार हम देखते हैं कि जब हम हमारे युवा अवस्था में रहते हैं, यंग रहते हैं, एस्पायरिंग रहते हैं, चीज़ों को करना चाहते हैं, फेलियर आते हैं, सक्सेस आती है, कई बार ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि हम डिप्रेशन की ओर जाने लग जाते हैं, निराशा छाने लग जाती है, अवसाद की स्थिति पैदा होने लग जाती है। सो क्या करें? मतलब अब जिस तरीके से हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर होते जा रहा है, हमारा नेचर से कनेक्टिविटी कम होते जा रहा है, तो इसमें जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरीके की मेंटल कंडीशंस के जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते ही जाएंगे, जैसा कि देख के लग रहा है। तो उनको रोकने के लिए क्या किया? हमारी एक बेसिक दिक्कत है हमारी लाइफ। हम सुनते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, लेकिन हम उसका हल नहीं ढूंढना चाहते। हम बहुत कम कोशिश करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि क्या करूं मैं तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, या किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। बहुत कम लोग हैं इससे। मैंने कोशिश की ये जानने की कि ये जो डिप्रेशन है ये हम में क्यों होता है। देखिए, बूढ़ों में इसके केस बहुत कम पाए जाते हैं, जो एल्डर पर्सन हैं उसमें। बच्चों में डिप्रेशन होता ही नहीं। सिर्फ डिप्रेशन जो है वो रहता है जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जिस तरीके से मतलब यूथ हो गया, जो एस्पायरिंग हो गया, मतलब 20 से 50 के बीच में, 50 भी नहीं, 20 से 40-35 के बीच में डिप्रेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जो है वो कुछ ना कुछ पाने के लिए दौड़ते हैं और पाते नहीं है, तो वो जो हार की निराशा है वो हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है और डिप्रेशन होने लग जाता है। हम वो काम को करने के लिए इतना ज़्यादा हमारा सब कुछ स्टेक पर लगा देते हैं कि हम हमारी फैमिली से कट जाते हैं, हमारे साथ रिलेशन वीक हो जाते हैं, हम किसी के साथ में हमारा सोशल टाइम नहीं दे पाते और फिर हमारा जो है वो अकेलापन छाने लग जाता है। हम अपने आप को बहुत ही कमज़ोर, लो फील करने लग जाते हैं और वो मेंटल साइकिल में फंस जाते हैं। हमारी जनरेशन में क्यों डिप्रेशन के इतने केस बढ़ रहे हैं? बच्चों में डिप्रेशन क्यों नहीं होता? आपने कभी देखा बच्चे को डिप्रेस होते हुए, या कभी उसको अवसाद की स्थिति में जाते हुए, लो फील करते हुए? बच्चे इन द सेंस जो 10, 11, 12, 13 साल तक के, उसके बाद तो उनके अलग तरीके के हार्मोनल चेंज होते हैं, वो अलग तरीके की उनकी लाइफ की एक रेस चालू होती है, वो एक अलग चीज़। लेकिन कभी आपने देखा कि 5, 7, 8, 10 साल के बच्चे को कोई डिप्रेशन हो रहा है? क्यों नहीं होता उनको डिप्रेशन? क्या कारण? अगर हम वो कारण जान सकें कि वो क्या हैं फैक्टर्स, और अगर उनको हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकें, तो क्या हम भी डिप्रेशन से बच सकते हैं? या फिर जब कोई स्थिति आ रही होगी तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है जिससे हमारे मेंटल हेल्थ के साथ में कोई दिक्कत ना हो, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। तो मैंने कुछ फैक्टर्स जो है वो पता किए हैं, जो कि जब हम छोटे रहते हैं तब तो हमारी लाइफ में रहते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी लाइफ से जाने लग जाती हैं। मैं उन फैक्टर्स को इस वीडियो में लिस्ट करने वाला हूँ। उन फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा, ताकि जो मैंने खोजा है वो आप सबके साथ भी शेयर हो सके, और अगर उसमें कुछ काम का है तो आपके भी काम आ सके। ठीक है, तो एक एक करके इन फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर नंबर 1 कि बच्चे जो है वो मूवमेंट में लिव करते हैं। दे लिव इन अ मूवमेंट। वो प्लानिंग नहीं करते, वो कि मेरे को 2 दिन बाद ये करना है, यार मेरा कैरियर का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, यार घर, कार या नौकरी, ये सब मुझे ये अचीव करना है। ये सिर्फ हमारी लाइफ में होता है, बच्चों की लाइफ में नहीं होता कि आगे क्या करना है। वो नहीं सोचते कि यार मेरे को 10 दिन बाद ये खिलौना लेना है, फिर मेरे को PS2 लेना है, फिर मेरे को ये खेलना है। ऐसा उनकी लाइफ में नहीं होता। वो जहाँ होते हैं वहाँ होते हैं, वो जिस लम्हे में होते हैं उस लम्हे को जीते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें भूल जाते हैं, हम प्लानिंग करने लग जाते हैं, हमारे काम कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे माइंड में, बैक में कुछ और ही चल रहा है। तो हम एक साथ 2 परिस्थिति में होते हैं, एक तो फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं, और एक प्रेजेंट में होते हैं। तो बेमन से प्रेजेंट में रहते हैं तो वो कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलता, और पास्ट और फ्यूचर हमारे ऊपर हमेशा हावी बना रहता है। लिव इन अ मोमेंट, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जो कि हम जब बचपन से जवान होते हैं तो ये हमारी लाइफ से चले जाता है। क्योंकि व्यर्थ की जिम्मेदारियाँ, अर्थ की भी और व्यर्थ की भी, दोनों तरह की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आती हैं, और फिर उनको लेकर के हम भटकते हैं, सोचते हैं, ज़्यादा विचार करते हैं, स्ट्रेस आता है। और जो मोमेंट में रहते हैं, जैसे कि हम बहुत कम जो है वो खुल के हंस पाते हैं। जब हम जवान हो जाते हैं, जब जिम्मेदारियां आती है, तो बहुत कम, ऐसे कि जो बिंदास हंसी होती है बहुत कम होती है लोगों के जीवन में। बहुत कम अपनी फैमिली के साथ में बैठ करके बिल्कुल रिलैक्स, बहुत कम ऐसे मोमेंट्स आते हैं। तो वो सब हमारी लाइफ से चले जाते हैं। अगर हम उन मोमेंट्स को, लिव इन मोमेंट्स को हमारे संजो के रखें, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्दी एक हैबिट हो सकती है। दूसरा फैक्टर जो मुझे लगा कि बच्चे जो है ना वो एकांत में भी खुश रहते हैं। एकांत और अकेलेपन में अंतर है। एकांत जो है वो पावर है और अकेलापन मजबूरी है।
आप अकेले हो, ये आपकी मजबूरी है, आप एकांत में हो, तो आप जो आपका सॉलिट्यूड है, आप जो अकेले हो, उसको आप यूज कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, वो एकांत है। एकांत आपकी शक्ति है और अकेलापन आपकी कमजोरी है। आपने देखा होगा बच्चे जो है वो घंटों घूमते रहते हैं, अपने खिलौने में उलझे हुए हैं, उनको किसी दूसरे या तीसरे की जरूरत नहीं है, वो बैठ के बोर कभी नहीं होते। आप एक बच्चे को देखिएगा, वो कभी भी बोर नहीं हो रहा है, वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उस मोमेंट में कर रहा है। वो कभी भी लो फील नहीं कर रहा है कि यार मेरे साथ तो कोई बात करने के लिए नहीं है, यार मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मेरे तो कोई बीवी नहीं है, या मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, यार मैं तो अकेला हूँ। ऐसा नहीं होता। वो कुछ ना कुछ जो उसके सराउंडिंग है उसमें उलझा रहता है, उसको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। और ये उसकी पावर है, क्योंकि वो कभी भी उस इशू को जो है वो उसके सामने आता ही नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे जीवन का अर्थ क्या है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, ये उसके आता ही नहीं है, क्योंकि वो मोमेंट में है, वो एकांत में है और एकांत को यूज कर रहा है चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो रादर देन अकेलापन महसूस करने की जगह हमें एकांत में होना चाहिए। जब हम अकेले हों तो उसको हम हमारे को अप स्किल इम्प्रूव करने के लिए यूज करें, ना कि उसको लेकर के लो बैठे कि यार जीवन में क्या हो रहा है, मेरे साथ तो कोई दोस्त ही नहीं है, सब दोस्त क्या क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। रादर देन ये सोचने की बजाय आप नई स्किल सीखें, अपने आप को ग्रो करें एज ए ह्यूमन, एज ए आपका जो भी प्रोफेशन है वो, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। तो तीसरा फैक्टर मुझे लगा कि बच्चे जो है वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, वो मोमेंट में रहते हैं। और जब हम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं तो जो फ्यूचर में आउटकम होंगे उसके बारे में भी नहीं सोचते। और जब हम फ्यूचर के आउटकम के बारे में ना सोचते हैं तो हमें फियर ऑफ फेल्यूर वो नहीं होता। जो फियर ऑफ फेल्यूर है वो बहुत खतरनाक चीज़ है, वो हमेशा आपको एक डर की स्थिति में रखता है। आप हमेशा फियरफुल रहते हो, हर चीज़ से डर रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो। एक जो फियर है, जो डर है, वो आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा पड़ा रहता है और वो आपको बहुत सारी चीज़ें करने से रोकता है। बहुत सारे जो मूवमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं वो हो नहीं पाते। आप होते भी हैं तो आप वो ट्यून में नहीं हो, आप हमेशा थोड़े से ऐसे संकोची बंधे हुए कि यार मुझे बहुत ही सद के चलना है, फ्यूचर के लिए प्लान करना है, मुझे ये वो। आप उस चक्कर में अपने मूवमेंट्स को जी नहीं पाते। तो जो फियर ऑफ फ्यूचर है वो बच्चों में नहीं होता, जो कि जैसे ही हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर आ जाता है कि भाई अगर मैंने 25 तक नौकरी नहीं करी तो फिर क्या होगा, रिटायरमेंट प्लान का क्या होगा, तो अगर मैं दौड़ा और गिर गया तो क्या होगा, अगर मैं कोई एडवेंचर घूमने गया तो यार मेरी इतने दिन की वो चल जाएगी, यार फिर मैं ये कैसे कर पाऊंगा। ये सब फियर ऑफ फेल्यूर, जो हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसके लिए हमारे साथ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट मुझे समझ आया कि बच्चे जो है वो, खैर अब तो ये पॉइंट कितना वैलिड है इनवैलिड है वो मैं खुद डाउट में हूँ, लेकिन बच्चे जो है वो नेचर के ज़्यादा क्लोज होते हैं और वो फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा उनका टाइम जाता है। बल्कि हमारा, जैसे कि मैं बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, डिजिटल, हम अधिकतर बैठे कहीं स्क्रॉल कर रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम भर के पड़ा है यार हमारे पास, हमारे टाइम में ये सब। सो हम जो है वो, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। और ये तो साइंटिफिक प्रूफ है, फैक्ट है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो कुछ डोपामाइन, इस तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं जो कि आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं और आप ज़्यादा यंग, ज़्यादा खुश रहते हो। सो ये फैक्ट है। लेकिन हमारी जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है तो हम जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होते चली जाती है। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कितने लोग जो है वो कोई फिजिकल स्पोर्ट खेलते हैं, मोबाइल गेम नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, आप कितने लोग रेगुलरली उसको खेलते हैं ताकि आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहे? बहुत कम लोग। मैंने खुद ने पिछले 8-10 सालों से एक फुल फ्लेज मैच नहीं खेला, जबकि मैं क्रिकेट खेलता था। कोई बैडमिंटन का नहीं मैच खेला मैंने, काफ़ी टाइम हो गया। क्योंकि वो आप इतनी चीज़ों में उलझ जाते हो, नौकरी में, परिवार में, कि वो आप उनको ऐसे मानते हो कि नहीं ये तो बच्चों के काम है, तो फिर वो आपसे दूर होते चले जाते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की लाइफ में रहती है, जो कि उनके शरीर को भी हेल्दी रखती है, उनके मन को भी खुश रखती है और उनमें एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस भी बनाए रखती है। लेकिन जैसे ही हम जवान होते हैं तो वो चीज़ें हमसे दूर होती चली जाती हैं, तो हमारी बॉडी भी लो हो गई, हमारे मेंटल हैप्पीनेस भी कम होती चली गई और बॉडी भी हमारी जो है वो फैट होने लग जाती है, कहीं जॉइंट्स पेन होने लग जाते हैं, बैठे बैठे कमर में दर्द, बैक में दर्द, हेडेक, ये सब बनने लग जाता है। और वो सब हमारी जो एक मेंटल हेल्थ की स्थिति है उसमें और एड ऑन का काम करता है। अगला जो है कि हम जो है ना, जैसे जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो सोशलाइजेशन हुई नहीं होती है, हम रॉ रहते हैं, है ना। हमको हंसी आती है तो हम हंसते हैं, हमको दुख होता है तो हम रोते हैं, हम चिल्लाते हैं, गुस्सा आता है तो कोई चीज़ें फेंक देते हैं। सो उस समय क्या है, हमारे जो इमोशन है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हम उनको वेंट आउट करते हैं। हम कुछ भी रोकते नहीं हैं, हम कहीं पर भी कोई भी लत्ता लपेड़ी नहीं करते कुछ भी करने में। जो रॉनेस है हमारी फीलिंग्स की, वो डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं उस समय, और जिससे हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे मस्तिष्क में कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहता। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो फिर ना तो हम खुल के हंस पाते हैं, लड़कियां तो खासकर उनको सिखाया जाता है कि आप हंसो नहीं, वो दबा करके हंसो, तो उनको एक ऐसे इस तरह की सोशलाइज किया जाता है। आदमी रो नहीं सकता, मर्द रो नहीं सकता, क्यों नहीं रो सकता भाई?
दुख होगा तो रोएगा, आंसू आएंगे उसको, लेकिन उसको सप्रेस करना है क्योंकि वो वीक दिखेगा। तो वीक है तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग वुमन हो सकती है, वीक मैन हो सकता है, उसमें कोई क्या इशू है। लेकिन नहीं, सोसाइटी ने हमको उस तरीके से सिखा दिया है। आप ना खुल के हंसते हो, ना खुल के रोते हो, ना खुल के अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में बात करते हो किसी से, ना अपनी वीकनेस के बारे में बात करते हो, ना आप कैसा फील कर रहे हो ना उसके बारे में एक्सप्रेस करते हो। इन ऑल आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको आप दबा करके रखते हो, और वो टाइम बॉम्ब की तरह टिक 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 टिक, और एक दिन बूम, यू आर इन डिप्रेशन, एंजाइटी का इशू होने लग गया। अब आपको किसी चीज में रुचि नहीं आ रही है, ये सब होगा ही, क्योंकि आप फीलिंग को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे अपने आप को। आप किसी के साथ में अपनी अंदर की बातें शेयर करना है, जो कि बोलते हैं एक फ्रेंड का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए जिसके साथ में आप शेयर कर सको, जो आपको जज ना करे। आजकल क्या लोग जज बहुत करते हैं सही में, और मैं तो बोलता हूँ कुछ देर के लिए आप बिल्कुल जज करना है कर, तेरे को जो करना है, तेरे जजमेंट से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। मेरे को जो बताना है मैं वो बताऊंगा, ताकि मेरा जो है वो मेंटल लोड वो कम हो, मैं थोड़ा फ्री फील करूँ बता करके, शेयर करके। सो शेयरिंग बहुत कम हो रहा है, हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का जो है वो तरीका वो बहुत कम हो रहा है। सो अगर ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे समझ में आए, और पता नहीं आपके कितने काम के हैं या आप इनसे कुछ सीख पाओगे, सबको एक रैप अप करते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा करना, अपने फीलिंग्स इमोशन को एक्सप्रेस करना, फियर ऑफ फ्यूचर उसको कम से कम करना, फ्यूचर के बारे में कम से कम सोचना, लिव इन अ मूवमेंट, जो आप जो काम कर रहे हो जो उसको एंजॉय करना, अपने मूवमेंट्स क्रिएट करना, अपने लव्ड वन के साथ में, अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, कम से कम डिजिटल जो है वो, अगर अब जैसे हमारा तो काम भी हो गया है कि कभी कभी वर्क का ही काम होता है, तो उसको बैलेंस करना, फिजिकल एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देना, डिजिटल चीज़ों को कम यूज़ करना, अपने एकांत को, उसकी पावर को पहचानना, अपने अकेलेपन को अपने एकांत में कन्वर्ट करना, और एकांत की पावर को पहचानना, और अपने आप को रीग्रो करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, क्लोज टू द नेचर, बहुत ज़्यादा चिंतन या सोच विचार करके अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ों को। ये कुछ जैसे पॉइंट्स हैं। जैसे एक और पॉइंट मैं आखिरी कहना चाहूँगा कि हैप्पी इन स्मॉल थिंग्स, जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं ना उनको फुली एंजॉय करना, ये जो लाइफ है उसको एक मीनिंग देना। अब मीनिंग में वो नहीं बोलता कि भाई आपके जीवन का क्या उद्देश्य है उसको ढूंढने निकल, जीवन का उद्देश्य है जीना, उसको जियो बस। सो ये कुछ पॉइंट है जो मुझे ऐसे खोजने पर मिले थे, जिनको मैं रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि आप लोगों के साथ में उसको शेयर कर सकूं। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है इनके बारे में, क्या आप सोचते हो, क्या आप इन पॉइंट से अग्री करते हो या फिर इनमें कुछ ऐड करना चाहते हो ताकि वो मेरे काम आ सके। हम सब एक ही एज ग्रुप के हैं, तो एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे थॉट्स के बारे में आप क्या सोचते हो उनको कमेंट करो, मैसेज करो, आप इसको शेयर भी कर सकते हो। अगर कोई ऐसा नीड में है जिसको ये सब जानकारी पहुंचनी चाहिए तो आप उसको ये शेयर भी कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।